हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा धातुओं का संक्षारण। दोस्तों, धातुओं का संक्षारण कैसे होता है? हम लोग कभी भी देखते हैं कि लोहे को जब हम लोग खुले वातावरण में रख देते हैं तो उस पर धीरे धीरे जंग लग जाता है। अर्थात उसी जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? संक्षारण कहलाता है। अब रही बात कि वो संक्षारण होता कैसा है, तो दोस्तों जब आप उस छड़ को उठाते हो या लोहे के पात्र को उठाते हो तो आपके हाथों में रेड ब्राउन कलर की क्या होता है, एक पदार्थ लग जाता है। ठीक है, वही धीरे धीरे उस लोहे को क्या करता है, संक्षारित करता है। संक्षारित का मतलब दोस्तों कि मान लिया जाए यह 4 mm का कोई राड है, 4 mm का कोई छड़ है। क्या है दोस्तों? 4 mm का कोई छड़ है। यदि इसे हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो इसके ऊपर धीरे धीरे कुछ पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। अर्थात वो पदार्थ होता क्या है, तो वो पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया ये लोहे के ऊपर क्या करता है, तो क्रिया करता है और क्रिया करके धीरे धीरे इन 4 mm के छड़ को वो गलाता रहता है। अर्थात जो जंग होता है वो धीरे धीरे इस पर से छोड़ता रहता है और ये एक कंडीशन ऐसा आता है कि बहुत दिनों बाद यदि इसे हम देखते हैं दोस्तों तो ये कितना mm का रह जाता है, तो 2 या 1 mm का रह जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है, तो दोस्तों आपको इतना लिखना होगा कि जब धातुओं को नम वातावरण में रख दिया जाता है तो वे नम वातावरण से क्रिया करके संक्षारित होने लगती है। अर्थात संक्षारित होने की प्रक्रिया ही धातुओं का संक्षारण कहलाती है। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम यहां पर उसकी डेफिनेशन नोट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन क्या है आप देखिए। डेफिनेशन हम यहां पर नोट कर दे रहे हो। देखिए यहां पर डेफिनेशन हम इसका दे चुके हैं कि जब धातुएं नम वायु के संपर्क में आती हैं तो उसके सतहों पर जंग लगने लगता है। अतः जंग लगने की प्रक्रिया ही धातुओं का संक्षारण कहलाती है। दोस्तों ये नम वायु क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब कहा जाता है देहाती भाषा में कि पछुआ हवा चलता है तो उसमें गर्माहट का अनुभव होता है, लेकिन जब पूर्वी हवा चलती है तो उसमें आपको पसीना पसीना या चिपचिपापन का एहसास होता है। तो उस हवा में ज्यादा ही इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम जब खुले वातावरण में छड़ को रख देते हैं तो उस पर जंग लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है दोस्तों? जंग बना लेता है। और जंग बनाने के साथ साथ दोस्तों वो धीरे धीरे लोहे को संक्षारित करने लगता है। क्या करने लगता है? तो धीरे धीरे लोहे को संक्षारित करने लगता है। ठीक है, अब जब धीरे धीरे लोहा संक्षारित होने लगता है तो धीरे धीरे वो लोहा कमजोर भी होने लगता है। अर्थात उसे रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम बताएंगे उसके उपाय के बारे में। उसका क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बता दे रहे हैं आपको क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग धातु को जंग से बचाने के उपाय के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि हम क्या क्या करके धातुओं को जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है दोस्तों आपका यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब क्या होता है? यसद लेपन का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों हम जिंक का, पारा का क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं, और जिंक पारा का, जैसे जिंक को हम जस्ता के नाम से भी जानते हैं, जस्ते का विलयन बनाते हैं और लोहे के ऊपर जब हम चढ़ा देते हैं दोस्तों तो उसमें जंग नहीं लगता है। जैसे कि आपके घरों में कैटरन का यूज होता होगा, करकट जिसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, करकट यानी कैटरन जो होता है उसके ऊपर लोहा का होता है दोस्तों, और उसके ऊपर हम लोग जंग का यानी जस्ते का एक पॉलिश कर देते हैं, जिसके कारण वो जंग उसमें नहीं लगता है। दोस्तों यदि पॉलिश करते समय उस चादर के अंदर थोड़ा सा भी हिस्सा रह जाता है तो धीरे धीरे वो वायु के संपर्क में आता है और धीरे धीरे वो जस्ता का जो लेपन होता है उसका क्षरण होने लगता है, और फिर क्या होता है कि वो आपका कैटरन धीरे धीरे फिर से जंग युक्त हो जाता है। तो बहुत सावधानी के द्वारा हमें जस्ता का पॉलिश भी उसके ऊपर, कैटरन के ऊपर करना चाहिए। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट आपको बता दें, टीन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग। अब दोस्तों इस पर हम लोग लोहे के ऊपर टीन का क्या करते हैं, कवर लगा देते हैं, या क्रोमियम का हम लेपन कर देते हैं। टीन का लेपन या क्रोमियम का लेपन या परत हम चढ़ा देते हैं एक, जिससे धातु संक्षारित होने से बच जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। अब जैसे आपको हम बता दें कि सोना है AU, आपका गोल्ड है। अब गोल्ड को दोस्तों संक्षारित होने से बचाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर मिला देते हैं, जिसके कारण यह संक्षारित नहीं होता है। अर्थात कॉपर इसके अंदर 30% या 20%, 25% जितनी मात्रा में हम मिलाते हैं वो इस धातु को संक्षारित नहीं होने देता है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी हम लोग संक्षारण की प्रक्रिया से बचा सकते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों रंगाई करके। जैसे हम लोग अपने घरों में बड़े बड़े गेट बनाते हैं, जंगला बनाते हैं, अन्य प्रकार के आभूषण उसके बनाते हैं, जंगला वगैरह, खिड़की वगैरह बनाते हैं लोहे का, उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पेंट कर देते हैं, और पेंट भी करके उसे हम जंग से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि ग्रीस या तेल लगाकर। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग बाइक यूज करते हैं तो बरसात के मौसम में ज्यादा वो खच 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 चलने लगता है, अर्थात या कुछ दिन तक जब हम चलाते हैं तो उसके अंदर के ऑयल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर से वो थोड़ा सा जाम चलने लगता है। अर्थात उस जाम चलने की प्रक्रिया में पानी जब पड़ता है तो धीरे धीरे वो जंग युक्त होने लगता है और पकड़ बनाने लगता है। अर्थात उस पकड़ को हम दूर करने के लिए उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं, और जब ग्रीसिंग कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं पकड़ता है और आसानी से वो आगे की तरफ मूव करता चला जाता है आपका वस्तु। या कई जगहों पर आप देखे होंगे लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस हम लगा देते हैं ताकि वो खुले वातावरण में जब रहे तो वो उससे क्रिया करे और ग्रीस के लेवल तक आते आते ही रह जाए, लोहे की परत तक ना पहुंच पाए। तो दोस्तों ये रहा उपाय, यसद लेपन करके, टीन प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग करके, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, रंगाई करके और ग्रीस या तेल लगा करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे दोस्तों मिश्र धातु और उपधातु क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि यदि आप हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो दोस्तों चैनल दोबारा सब्सक्राइब करने से घटता है। धन्यवाद दोस्तों।